आज हम बात करने वाले हैं कि क्या चाइना और अमेरिका के बीच कोई सीक्रेट डील चल रही है। और मैं इसके आपको कई कारण बताऊंगा कि क्या रीजंस हैं और क्या वो डील है। ऐसा लगता है कि चाइना और अमेरिका के बीच आने वाले टाइम में बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है, जिसमें पूरा नाटो, साथ अमेरिका, हो सकता है भारत भी। पर अभी के जो हालात है उसको देख के कहना मुश्किल है कि भारत अब अमेरिका पर उतना यकीन करता है जितना आज से 2 महीने पहले करता था, और चाइना के खिलाफ इतना भारत जाएगा जितना अमेरिका या नाटो चाहते होंगे। हालांकि ट्रंप ने कोशिश भी की जानने की कि वो किस हद तक इंडिया को झुका सकता है, टैरिफ के नाम पर चूड़िया कर सकता है। अब कुछ हद तक कामयाब भी हुआ है वो, 1% 2%, लेकिन 98% वो कामयाब नहीं हुआ। तो समझ में उसको आ गया कि इंडिया को दबाना मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। अब ये डील क्या है, देखो थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स समझते हैं इसमें। ट्रंप ने एक बयान दिया है अभी कल ही कि मुझे पता है कि चाइना जब तक मेरा शासनकाल है, यानी जब तक मैं एज प्रेसिडेंट हूं, तब तक हमला नहीं करने वाला ताइवान के ऊपर। जैसा कि आपको पता होगा कि रशिया के जो प्रेसिडेंट पुतिन साहब थे, जब वो गए थे अलास्का के अंदर, उन्होंने बड़े मजे लिए ट्रंप से। उनको पता है कि ट्रंप को कैसी बातें अच्छी लगती हैं। उन्होंने बोला कि अगर ट्रंप 2022 में होते प्रेसिडेंट तो शायद ये लड़ाई शुरू ही ना होती, क्योंकि मेरी जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जो इस हमले की रूट कंसर्न है, उस पर ध्यान देना जरूरी है, और उसके बिना सॉल्यूशन के ये सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो उसने ट्रंप के मन की बात क्या दी, ट्रंप ने खुद को एंडोर्स कर लिया। ट्रंप ने बोल दिया कि देखो ऐसा है जी, शी जिनपिंग या चाइना तब तक ताइवान पर हमला नहीं करेगा जब तक कि मैं प्रेसिडेंट हूं, यानी अगले तकरीबन 3.25 साल तो हमला नहीं करने वाला। ऐसा ट्रंप साहब का कहना है। हालांकि चाइना ने इसमें कोई प्रतिक्रिया दी ही नहीं, ना उनके फॉरेन अफेयर्स ने कुछ कहा, ना उन्होंने कुछ कहा, क्योंकि वो पता है यार ये बंदा रोज उठता है, रात को सोता है, सुबह उठता है, 2 ट्वीट ठोक देता है, या ट्रूथ सोशल में जाता है, वहां जाके 2 मैसेज टाइप कर देता है, अब दुनिया लगी रहती है बात करने इस बारे में। तो चाइना ने बोला कि यार नेवर रिस्पॉन्ड टू इट। बट एक सच्चाई ये भी है कि अगर रशिया और चाइना की डीकपलिंग कर देता है ट्रंप, थोड़ा इनको दूर कर देता है, हुआ क्या है कि जो डील की बात हुई है अलास्का के अंदर, वहां ये बात हुई है कि ट्रंप के पास जो यूक्रेन के एरियाज हैं, जिसमें एक तो क्रीमिया उन्होंने पहले ले रखा है 2014 से, उसके बाद अभी उन्होंने कब्जा कर रखा है डोनेट्स्क पे, लुहांस्क पर और ज़पोरिजिया पर। तो इसमें से कुछ एरिया, खासकर वो एरिया जो रशिया ने यूक्रेन पर हमला करने से पहले जिसको आजाद घोषित कर दिया था, जो कि इंडिपेंडेंट एरिया बताया था जिसको, जहां रूसी भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो तकरीबन 90%, वो एरिया रशिया अपने कब्जे में चाहता है, जिसमें डोनेट्स्क और लुहांस्क के दोनों जगह हैं, और शायद ज़पोरिजिया के भी चाहता है, लेकिन उस पर बात शायद बन सकती है, शायद वापसी कर सकता है रशिया यूक्रेन को। अब अगर ये हो जाता है, उसके बाद उसमें बात ये हुई है मीटिंग में कि रशिया पर जितने भी प्रतिबंध लगे हुए हैं, जो सैंक्शन लगे हुए हैं, यानी जिसकी वजह से वो बिजनेस नहीं कर पा रहा है दुनिया से, यूरोप से, बाकी दुनिया से, अफ्रीका से, और कर भी पा रहा है तो बहुत लिमिटेड चीजों कर पा रहा है, जहां पर उसे बहुत सस्ते चीजों बेचनी पड़ रही है, जिसकी चाहे वो तो प्राइस बढ़ा सकता है। लेकिन अगर ये हट जाते हैं, जो कि इस डील का एक और फायदा होगा रशिया को भी और दुनिया को भी, क्योंकि दुनिया का नंबर 1 गेहूं निर्यातक देश है रशिया, साथ में यूक्रेन भी, वो भी काफी गेहूं निर्यात करते हैं। तो अगर ये दोनों बन जाते हैं तो फिर ये चीज दुनिया के लिए फायदेमंद भी है और इनके खुद के लिए तो फायदेमंद है। तो फायदा सबसे ज्यादा किसका होगा, रशिया का होगा, लेकिन सबसे नुकसान किसका होगा, चाइना का, क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि रशिया किसी तरीके से दुनिया से ज्यादा मिले। क्योंकि अभी क्या है, रशिया वर्ल्ड में बहुत कम कंट्री से बिजनेस करता है। अब उनमें जिससे बिजनेस करता है, एक भारत और चाइना छोड़ के बाकी सबकी इतनी बड़ी आर्थिक इकोनॉमीज नहीं है कि वो उसको परचेसिंग पावर बढ़ा सके। लेकिन अगर वो दुनिया से बिजनेस करेगा तो वो डीकपल हो जाएगा चाइना से, और चाइना पर उसकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। जब डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी तब आप चाहें तो चाइना की चूड़ी कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल प्रॉब्लम ये है कि रशिया एक सुपर पावर है इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, हथियार उसका 1 नंबर के और बहुत हथियार। दूसरी बात, चाइना एक सुपर पावर है, हथियारों में है नहीं, हम नहीं कह सकते, बट इकोनॉमी वाइज वो डेफिनेटली सुपर पावर है। तो अगर 2 देश जिसमें एक में हथियार अच्छे हैं और एक पैसा अच्छा है, अगर मिलके रहते हैं और बहुत तगड़े तरीके मिलते हैं,
तो दुनिया की कोई ताकत इनको हराने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। और RIC ट्रॉयका, जिसमें रशिया, इंडिया, चाइना, अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो फिर तो आई डोंट थिंक वर्ल्ड की कोई भी ऐसी ग्रुपिंग होगी किसी भी देश की, किसी भी दूसरे देश से, जो इन तीन को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकेगी। अमेरिका चाहता है वहां तक बात ना पहुंचे। इंडिया चाइना की तरफ जा रहा है, रशिया को चाहता है अमेरिका अलग करना, और इंडिया को उनको पता है कि ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम वापस बुला लेंगे, क्योंकि चाइना और इंडिया की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा है बॉर्डर के ऊपर। और जब तक इनके बॉर्डर के कोर इश्यू सॉल्व नहीं होते तब तक अमेरिका कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि रशिया थैंकफुल है अमेरिका का इस वॉर का, क्योंकि इस वॉर ने उनकी इकोनॉमी को रिवाइव कर दी है। जो फैक्ट्रीज रशिया में थी ही नहीं, जो फैक्ट्रीज सारा सामान बनता था, यूरोपियन कंपनी आती थी या अमेरिका में आते थे कंपनीज जाके रशिया में, अब जब वॉर छिड़ी तो वो तो वापस आए, कंपनी वाला गए, लेकिन जगह थोड़ी लेके आ जाएंगे, बिल्डिंग तो वही है। तो रशियन लोगों ने उनको वापस कर दिया, जो इंडस्ट्रीज थी उनको दोबारा रिफॉर्म कर दिया, दोबारा चालू करके काम लग गए। तो इससे बहुत बड़ी एनर्जी बूस्ट हुई रशिया इकोनॉमी में। इसके अलावा हथियार तो बनाते ही हैं शुरू से वो, और अब वो सेल्फ सफिशिएंट भी है, उन्हें जरूरत नहीं किसी के हथियार लेने के लिए, कितनी लड़ाई कर सकते हैं। तकरीबन 3.5 साल से लड़ाई चल रही है यूक्रेन में, पीछे यूक्रेन के USA भी लगा हुआ है, यूरोपियन यूनियन भी लगा हुआ है, यानी पैसे भी दे रहे हैं, हथियार भी दे रहे हैं, स्टिल रशिया इज फाइटिंग। इसका मतलब रशिया सेल्फ डिपेंडेंट हो चुका है। तो अगर ट्रम्प रशिया और चाइना को अलग कर लेते हैं, जो कि कोशिश जारी है उनकी, और कर लेंगे, और शायद इसमें इंडिया का बहुत फायदा है, क्योंकि रशिया और चाइना अगर इंडिया के साथ मिलके रहते हैं, अगर इंडिया की से लड़ाई हो गई चाइना की कल को, 10 साल बाद, 20 साल बाद, कभी भी, तो और रशिया और चाइना डिपेंडेंट हैं, तो रशियंस ऐसे लोग नहीं है जो अपनी जल्दी फ्रेंड को छोड़ते हैं। मैं ये नहीं कहता वो हमला कर देंगे इंडिया के ऊपर, बट वो जैसे सपोर्ट करना चाहिए इंडिया को वैसे शायद ना करें, और वहां पर फिर प्रॉब्लम आएगी भारत को। तो अभी ताइवान की जो बात है वो ये है कि देखो, चाइना और ताइवान, जो चाइना की मेन जो बॉडी है जो कंट्रोल करती चाइना को, CCP, वो कहते हैं असली चाइनीज हम है, क्योंकि पूरा हमारा एरिया है। और जो ताइवान वाले वो कहते हैं कि ओरिजिनल चाइना तो हम है, वो नहीं है। अब इस चाइना हमारा, चाइना तुम्हारा के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है, यहां पर मेन डिफरेंस है अभी USA, क्योंकि USA कहता है कि अगर ताइवान पर हमला किया चाइना ने तो फिर हम लड़ने आएंगे बूट्स ऑन द ग्राउंड। हालांकि होगा कि नहीं होगा मैं नहीं कह सकता, बट जो अभी कमिटमेंट वो यही। हालांकि चाइना टेक ऑन कर लेगा ताइवान को विद इन 2 वीक्स मैक्सिमम, अगर कोई और बीच में नहीं आता है तो, ऐसा अनुमान है। हालांकि अनुमान तो ये भी था कि रशिया टेक ऑन कर लेगा यूक्रेन को विद इन 2 मंथ्स, बट 3.5 साल से वी आर फाइटिंग, और बहुत एरिया तो नहीं गया, 20% तो गया है, लेकिन बाकी एरिया तो बचा हुआ उनके पास, तो कहना मुश्किल है। लेकिन ट्रम्प साहब ने खुद को खुद ही अवार्ड दे दिया कि मेरे रहते चाइना ताइवान पर हमला नहीं करेगा, और ऐसा करने की जरूरत भी नहीं होगी, और करते हैं तो हम उनको सबक सिखा देंगे। ठीक है, अब जैसे ही रशिया में और चाइना की मुलाकात से थोड़ी दूरी बनेगी, यानी रशिया और चाइना में थोड़ी दूरी आएगी ट्रम्प और पुतिन की मुलाकात के बाद, तो इसमें एक फायदा इंडिया का ऑलरेडी हो चुका है कि ट्रम्प ने बोल दिया कि कोई एडिशनल अभी ट्रैप तो लगने वाले नहीं है बात पर, और हो सकता है कि जल्दी एक और मीटिंग हो जाए। मुझे ऐसा भी लगता है, एक डिटेल वीडियो बनाएंगे इस बारे में कल, कि क्या रशिया, अमेरिका, यूक्रेन तीनों की मीटिंग भारत में हो सकती है। इसके कुछ बहुत अहम पहलूज हैं जिसमें मैं ध्यान दिलाऊंगा कल आप लोगों का, कि मुझे ऐसा क्यों लगता है, और जेन्युइनली ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये हम कल बात करेंगे इस बारे में। बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये पॉसिबिलिटी है बहुत ज्यादा। और तब आप शायद देखेंगे कि USA शायद ये टैरिफ जो 50% भी चल रहे हैं, अभी हालांकि लागू नहीं हुए, 27 अगस्त से लागू होने हैं, बाकी 25%, बट शायद ये बैक ट्रैक करेंगे और ये 15-20% या 25% आगे रुक जाएंगे, जो मुझे अजम्पशन है। और ये रिलेशन ऐसा तो नहीं रहने वाले US इंडिया के, क्योंकि US में भी नहीं लोग चाहते ऐसा रहे, उनका भी लॉस है, हमारा भी लॉस हो रहा है, तो ये बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। हाँ, अभी 2-3 महीने तक नहीं कह सकते कि चलेगा नहीं चलेगा, तब तक तो ये थोड़ा सा है वाइबल, बट उसके बाद यू नेवर नो। तो मुझे लगता है कि अभी चाइना ताइवान पर हमला नहीं करने वाला, बट इन फ्यूचर का प्लान है, क्योंकि शी जिनपिंग हो, चाहे उनकी कोई भी बड़े लीडर्स हो, वो हमेशा कहते हैं ताइवान चाइना का पार्ट है और 1 चाइना पॉलिसी हम फॉलो करते हैं, और हम इसको अलग नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। तीसरे देश की हमें कोई भी इसमें दखलंदाजी मंजूर नहीं है। हालांकि अमेरिका इसके बावजूद उनको F-16 दे चुका है, लेटेस्ट वर्जन दे चुका है, मिसाइल्स दे रहा है उनको, थार डिफेंस सिस्टम दे रहा है, तो काफी चीजें दे रहा है स्टिल फाइटिंग के लिए। बट क्या ताइवान जो एक छोटा देश है, क्या वो लड़ पाएगा चाइना से?
इतनी बड़ी कंट्री से, विद दैट मच ऑफ इकोनॉमी, विद दैट मच ऑफ आर्मी साइज, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बट अगर सारी दुनिया साथ हो जाएगी तो फिर तो यू नेवर नो। एनीवेज, अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।